हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एवरेज। एवरेज आपका एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि बहुत ही इजी है, या कहते हैं कि एवरेज होता ही क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, आपका एवरेज निकल जाएगा। पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जितना आपका रेशो प्रोपोर्शन जरूरी है, जितना आपका परसेंटेज जरूरी है, उतना ही ज्यादा आपका एवरेज भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो कुछ बच्चे जो एवरेज पढ़ते हैं वो एवरेज को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एवरेज क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है, या एवरेज एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर होता है जो हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉयज की सैलरीज कुछ अलग अलग हो रही है, किसी की 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, पर एवरेजन पूरी कंपनी जो अमाउंट पे कर रही है उन वर्कर्स को, वहां पे जो काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट किस एवरेज के साथ कि हर एक पर्सन को इतना इतना अमाउंट हम पे कर रहे हैं एवरेजन पर, वो एक्चुअल उनकी सैलरीज नहीं होती। एक्चुअल सैलरीज उनकी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो एवरेज हम यहां से क्या समझते हैं, एवरेज होता है, एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या फिर क्वांटिटीज या फिर एलिमेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझते हैं। सपोज आप क्या करते हो, वीक में 7 डेज, हर दिन आप अलग अलग अमाउंट आप यहां पे सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वीक में टोटल 7 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मान लीजिए मंडे को आप 300 रुपीज सेव कर रहे हो, ट्यूसडे को आप 700 रुपीज सेव कर रहे हो, वेडनेसडे को आप 400 कर रहे हो, थर्सडे को आप 1400 कर रहे हो, फ्राइडे को आप 600 कर रहे हो, ठीक है, सैटरडे को आप 300 कर रहे हो, और संडे को आप मान लो 200। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपको इसका एवरेज निकालने को बोलूं कि एवरेजन पूरे वीक में डेली आप कितना सेव कर रहे हो, अब ऑब्वियसली आप यहां किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम सेव कर रहे हो, पर अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या हो जाएगा, 300 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 1400 प्लस 600 प्लस 300 और प्लस 200। और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज होते हैं, तो 7 दिन में 7 बार आपने पैसे सेव किए हैं, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, प्लस करेंगे, 7 3 10 14 14 14 28 और 6 34 और 3 37 38 39। तो एवरेजन आपने कितने 3900 ओवर 7। अगर इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, फिर अगेन 7 चौके, तो लगभग लगभग अराउंड 557.14 रुपीज आपने डेली सेव किया है। इससे हम ये समझते हैं। अब एवरेज हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रख लेंगे कि एवरेज जो है सम ओवर नंबर के इक्वल है। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा आपको एवरेज ही पूछा जाए, आपसे सम भी पूछा जा सकता है, एवरेज दिया हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हो, नंबर दिया हो, कितने टाइम क्या चीज हो रही है या क्या चीज सेव की है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको सम भी पूछा जा सकता है, तो वहां से सम एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। नंबर भी पूछा जा सकता है, तो नंबर इज इक्वल टू सम ओवर एवरेज हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप एक ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो याद। किसी को फ्रिक्वेंटली ये याद नहीं आता, ऐसे लिख दो, यहां सम लिख दो और यहां एवरेज, यहां पे नंबर। तो यहां देखो, अगर आपको एवरेज निकालना है, सम ये अपॉन नंबर, और आपको नंबर निकालना है, सम ओवर
एवरेज। अगर आपको सम निकालना है, ये आमने सामने इनटू सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ध्यान में रख सकते हो, है ना। तो कहने के लिए आप कह सकते हो कि एवरेज का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपने अभी तक छोटी क्लासेस से आप ये पढ़ते आ रहे हो, वो ये चीज पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है जितनी आपकी रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज की है। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ज्यादातर एग्जाम्स में, जिन एग्जाम में डीआईज आती है ना, डीआईज देखने को मिलती है, बहुत से एग्जाम में जिनमें डीआईज आती है, उसमें भी जो एवरेज है, रेशियो है और परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको 4 नंबर दे रखे हैं। 4 नंबर कौन से दे रखे हैं? जैसे 16 दे रखा है, 20 दे रखा है, 24 दे रखा है और आपको 28 दे रखा है। अब इन नंबर की खासियत क्या है? इन नंबर को देख के ही आप परसेंटेज निकाल सकते हो। वो कैसे कि मैं यहाँ सॉरी परसेंटेज नहीं, एवरेज निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हैं? मैं इनको देख के बता सकता हूँ कि इनका एवरेज यहाँ जैसे लाइक रहेगा विच इज 22। अब वो रीजन क्या है? पहले मैं आपको चेक करा देता हूं कि इसका एवरेज 22 ही आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि इसका एवरेज 22 आएगा? मैंने क्या किया, आप बेसिकली ये करते हो 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 28 बाय 4 आ जाएगा, है ना। इन सबको प्लस करके अगर हम देखें, 8 4 12 और 6 18, 2 2 4 2 6 7 और एक कैरी 8, 4 विच इज 22। एवरेज देखिए 22 ही है। अब मुझे कैसे पता चला कि इसका एवरेज 22 आएगा? क्योंकि ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स में हर एक नंबर में, हर एक नेक्स्ट नंबर में 4 4 का डिफरेंस रह रहा है। अब जिन भी नंबर में इक्वल डिस्टेंस रहता है, ये इन्हें बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? एपी, ARITH मैटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स हुए जो इक्विडिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से, जिनका डिफरेंस क्या होता है? हर एक प्रीसीडिंग नंबर पिछले नंबर से सेम अमाउंट से ज्यादा हो। जैसे इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस भी 4, इसका डिफरेंस 4, तो इनका डिफरेंस क्या रहता है? हर एक नेक्स्ट नंबर का पिछले नंबर से डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसे बोलते हैं एपी। अब एपी में बड़ा आसान काम रहता है कि जो एवरेज निकालना बहुत आसान हो जाता है। एवरेज हमेशा क्या होगी? इसमें मिडल टर्म होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज हमेशा क्या रहती है? मिडल टर्म, ठीक है। एवरेज अगर मिडल टर्म होगी तो इसको कैसे मैंने यहां पे किया, एक और एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास 2 4 6 8 होता है ना, तो इनका मिडल नंबर, 4 नंबर का मिडल नंबर इनके बीच में लाई करता कहीं यहाँ पे। 2 नंबर इधर छोड़ दिए, 2 नंबर इधर छोड़ दिए, इन दोनों का मिडल क्या होता? 5। तो इसका एवरेज 5 हो। 6 4 10, 8 और 2 10, 10 10 20, 20 बटे 4 कितना आ जाएगा? 20 बटे 4 कितना आ जाएगा? 5। 4 5 20। तो इसका एवरेज ये हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको ना, जैसे आपके पास 12 17 22 27 32, ठीक है। मेरे पास 5 नंबर है। अब 5 नंबर का मिडिल नंबर कौन सा है? 22। तो एवरेज कितना होगा? 22। अब यहां पे अगर आपके पास नंबर कैसे दे रखे हैं, कितने नंबर थे टोटल? ऑड नंबर्स थे, 5 नंबर थे, ऑड में थे, है ना, 5 7। तो डायरेक्टली मिडल नंबर जो आपका है उसको डायरेक्टली आप क्या लिख दो? एवरेज लिख दो। अगर आपके पास इवन नंबर्स में दिए हो, जैसे अगर हमारे पास सपोज क्या दिए होते, ये दिए होते, तब क्या होता? तो ऑब्वियसली इन दोनों के मिडल में हमारे पास क्या करता? लाई करता हमारा एवरेज। इन दोनों के मिडल में क्या आता? अब या तो आप 17 प्लस 22 बटे 2 कर लो, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं फाइंड करना आ रहा तो आपको 17 18 19 20 21, ठीक है। अब आपको पता है कि 18 19 20 21 इसके बीच में तो ये नंबर आते हैं, उनके भी बीच में जो नंबर आएगा दैट इज 19.5। तो इनका एवरेज कितना होगा? 19.5 ही होगा। इसको प्लस करके भी वही चीज आएगी, 7 और 8 9, 2 और 1 3, है ना। 19 का डबल 38 और 19.5 होगा एवरेज।
इस तरीके से आप एवरेज कर सकते हो 4 नंबर का, 2 नंबर का। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो एवरेज वैल्यू है बेसिकली वो कौन सी होती है एक एपी में, मिडल वैल्यू, है ना। एवरेज को आप क्या बोल सकते हैं, एक मिडल वैल्यू बोल सकते हैं, मिडल टर्म बोल सकते हैं। इफ अगर आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आर इक्विडिस्टेंट है या फिर एपी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इज ऑलवेज मिडल टर्म if observations are in AP, in the form of AP। AP की फॉर्म में अगर ऑब्जर्वेशन है तो हमेशा क्या रहेगा, आपकी एवरेज मिडल टर्म रहेगी, ठीक है। एक इसमें जीरो ओवरऑल इफेक्ट आता है, वो समझो कि 2 नंबर का एवरेज बड़ा इजीली आप कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 100 और 180 का एग्जांपल देखते हैं। 100 और यहां देखो, 100 और 180 में आप बड़े इजीली कह सकते हो कि इनका एवरेज क्या है। इनका एक मिडल टर्म ले लो, है ना, जिसको हम जीरो ओवरऑल इफेक्ट भी बोलते हैं, जो भी हम यहाँ पे करने वाले। इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा 140, वही इनका एवरेज होगा, क्योंकि इधर को भी वो 40 कम है, ये 140 से 100 क्या है 40 कम है, और 180 140 से 40 ज्यादा है। तो दोनों तरफ 40 40 छोड़ के बीच का नंबर जो है 140 आएगा, इनका एवरेज क्या आएगा। ये आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हो ना। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 250 और 300 का, 250 और 300 का, इसका एवरेज क्या होगा, मिड में होगा। इन दोनों का एवरेज अगर मिड में होगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो है 75, तो 275 इनका एवरेज होगा, 25 इधर छोड़ के और 25 इधर छोड़ के, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है उसका एक जीरो ओवरऑल इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है, हम यहां लिखते हैं एवरेज वैल्यू हैज जीरो ओवरऑल इफेक्ट। कैसे होता है, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। 400, 300, 900 और 800 का हम यहाँ पे एवरेज फाइंड करते हैं। इसका एवरेज होता है 600, इस सब का टोटल आ जाएगा 2400, और 2400 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 600 इसका एवरेज आएगा। मैंने यहाँ पे 600 इसका एवरेज ले लिया, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो 400 है और 600 जो फर्स्ट वैल्यू है उसका एवरेज से कितना डिफरेंस है, उसका डिफरेंस है -200 का, ठीक है। कितना कम है, 200 कम है। सेकंड वैल्यू एवरेज से कितनी कम है, -300 कम है। थर्ड वैल्यू एवरेज से कितनी ज्यादा है, 300 ज्यादा है। फोर्थ वैल्यू एवरेज से कितनी ज्यादा है, +200 ज्यादा है। अगर मैं इन सारे डिफरेंसेस का सम करूं, 200 से 200 कट गया, 300 से 300 माइनस करके ओवरऑल कितना आएगा, 0। इसे बोलते हैं जीरो ओवरऑल इफेक्ट। इसी पे बेस्ड, इसी तरीके का यूज करके आप कैसे एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसे बोलते हैं एवरेज यूजिंग डेविएशन मेथड। जो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो कौन सा है, डेविएशन मेथड। अब ये मेथड हमें क्या हेल्प करता है, सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स है, सपोज 250, 500, 370, 330 और 150। ये मेरे पास 5 नंबर है। इनका अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है तो डेविएशन मेथड से कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज मैं मान लेता हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 300 के आसपास इसका एवरेज रहेगा, तो मैंने क्या किया, 300 इसका एवरेज एज्यूम कर लिया, है ना। अभी हमने एक्चुअल एवरेज नहीं निकाला, अभी हमने क्या किया है, एज्यूम किया है इसे, ठीक है। अब एज्यूम करने के बाद मैंने इसका डिफरेंस देखा, इसका और इसका डिफरेंस, ये एवरेज इससे कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 50 का डिफरेंस है, कम है तो माइनस लिख दो, ज्यादा है तो प्लस लिख दो। 500 और 300 में कितने का डिफरेंस है,
प्लस 200 का डिफरेंस है। 370 और 300 में कितने का डिफरेंस है? 70 का डिफरेंस है। 330 और 300 में कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। 150 और 300 में 150 का डिफरेंस है, पर कितना कम है ये? माइनस। अगर कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस लिख दो। अब अगर मैं इन सब का सम निकालूं, 50 और 150 हो गए 200, 200 और ये तो कट गया, बच्चा 70 और 3 कितना हो गया? 100। 100 आया। अब जो तुम्हारे पास ओवरऑल जो सम आएगा डिफरेंसेस का, जो हमने डिफरेंस देखा, अब ये प्लस में आया, ध्यान रखे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस में अगर आपकी वैल्यू आ रही है, टोटल ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड करो, प्लस का 20 आ जाएगा। जितना यहां पे प्लस का आया तो इससे उतना ज्यादा, माइनस का आया तो उससे उतना कम। 300 में प्लस 20 कर दो, इसका एवरेज कितना आएगा? 320। ठीक है, यही चीज को दोबारा एक और बार समझेंगे। एक बार में समझ नहीं आता, थोड़ा सा इसको दूसरा नंबर लेके हम यहां पे समझते हैं। हमारे पास नंबर थे 250, 500, 370, 330 और 150। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया इसी में से एक नंबर ले लिया कि इसका एवरेज कितना है? 330। ऐसे एज्यूम कर लिया। इसका डिफरेंस देखा, 50, 60, 70, 80, प्लस का 80 ज्यादा है ना एवरेज। इसका डिफरेंस, ओ सॉरी माइनस, माइनस का 80। ठीक है, देखिए ना यहां पे जो हमने डिफरेंस लिया था फर्स्ट नंबर का, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 50 का। अब एवरेज ज्यादा था तो माइनस, एवरेज कम है तो प्लस। तो यही चीज हम यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि 250 से ये 330 ज्यादा है। 500 और इसका डिफरेंस आ गया 170 का, माइनस इसका और इसका डिफरेंस आ गया 40 का, प्लस इसका और इसका डिफरेंस आ गया 0 का, इसका और इसका डिफरेंस आ गया 180 का, माइनस। अब यहां पे अगर हम ओवरऑल देखें, 170 और 180 से -10, -10 और 80 कितना हो गया? -90, -90 में 40 गया तो कितना बचा? -50। अब 50 ओवरऑल इसका सम आया माइनस का, तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन ली है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके -10 आ जाएगा। मतलब जो हमने यहाँ पे एवरेज एज्यूम किया है 330 से -10 करना पड़ेगा, इसका एवरेज कितना आएगा? 320। तो इस तरीके से जीरो ओवरऑल इफेक्ट का यूज करके आप एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बच्चों की इस मेथड का यूज करके मिसिंग टर्म को भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।